केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। 1500 करोड़ रुपए की क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग योजना को मंजूरी इसके अंदर दी गई है। तो बड़ी खबर, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और 1500 करोड़ की क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग योजना को मंजूर इस बैठक के भीतर किया गया है। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की पहल पर अलवर के चिनार पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही को देखा। विद्यार्थियों ने देवनानी से विधानसभा की कार्यप्रणाली और संसदीय परंपराओं को समझा। उन्होंने विद्यार्थियों को लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान की गरिमा और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा दी। विद्यार्थियों ने पीतल वाले ऐतिहासिक गेट पर विधानसभा अध्यक्ष देवनानी और वन मंत्री संजय शर्मा के साथ सामूहिक चित्र लिया। विद्यालय प्रबंधन ने इस अवसर के लिए विधानसभा अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गणेश पर्व के पावन अवसर पर गणपति मंदिर में दर्शन पूजन किया। मंत्री ने विधिवत पूजा अर्चना कर भगवान गणेश से देश और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना की है। तो विधायक है राज्यवर्धन राठौड़ झोटवाड़ा से और सूबे की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने गणेश पर्व के मौके पर भगवान गणेश के मंदिर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की है। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, माही नदी में हादसा हुआ है। शिक्षक राजमल के माही नदी में बह जाने के 35 घंटे बाद भी उनका शव नहीं मिला। समाज के साथ क्षेत्रवासियों में शोक की लहर है। एसडीआरएफ, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की टीम को रेस्क्यू में सफलता नहीं मिली है। तो शिक्षक है राजमल, वो बह गए थे माही नदी में, 35 घंटे बाद भी उनका कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन एसडीआरएफ की टीम को कोई सफलता यहां पर रेस्क्यू में हाथ नहीं लगी। 35 घंटे बाद भी सफलता हाथ नहीं लगी है और उधर गांव के अंदर शोक की लहर है। कल से हमारे जो राजकुमार जी लबाना थे हमारे समाज के, वो कल माही नदी के पुल से गिर गए थे। उनको गिरे हुए ने लगभग 30 घंटे हो गए। अभी तक किसी प्रकार की कोई डेड बॉडी की या किसी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। हम प्रशासन से और जिला कलेक्टर से निवेदन करते हैं कि आसपास के जिलों से और भी जो भी एसडीआरएफ की जो भी और टीमें हैं आपदा प्रबंधन की, वो और बढ़ाई जाए और जल्दी से जल्दी हमारी समाज की और उनकी बॉडी ढूंढने में मदद की जाए। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि हमारे राजकुमार जी लबाना पिछले 30 घंटों से माही नदी के अंदर पुल से नीचे गिरने से अभी तक उनकी लाश नहीं मिली। प्रशासन से हमारा निवेदन है कि उनके लिए प्रशासन गोताखोर तथा एसडीआरएफ की टीम की गठित करके इस काम को पूरा करावे और पूरा प्रशासन हमारा सहयोग देवे और जल्द से जल्द बॉडी ढूंढने में प्रशासन का सहयोग प्रदान करावे। हमारे राजकुमार जी जो व्याख्याता थे, बच्चों को कोचिंग करवा के आ रहे थे, माही नदी के पुल से गिर गए। पिछले 30 घंटे हो गए। एनडीआरएफ की 2 टीमें गठित की गई थी, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली है और बरसात का दौर जारी है। मैं प्रशासन से और जिला कलेक्टर से निवेदन करता हूं कि एनडीआरएफ की और आपदा प्रबंधन की अतिरिक्त टीमें गठित करके हमारे समाज को और उनके परिवारजनों को जैसलमेर से बड़ी खबर है, सांगड़ थाना क्षेत्र के डांगरी गांव में युवक की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया था। डांगरी गांव में हल्का तनाव व्याप्त है। कैबिन जैसी दुकान को आग के हवाले किया गया। एसपी अभिषेक शिवहरे ने अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर भेजा है। पुलिस सतर्कता बरत रही है। अभी स्थिति जो है पूरी तरह नियंत्रण में है। समुदाय विशेष ने घर के बाहर सो रहे व्यक्ति पर हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस रंजिश को लेकर खेत सिंह पर जानलेवा हमला किया गया था। पुलिस ने इस मामले में तीसरे अभियुक्त को डिटेन किया है। वारदात में शामिल 2 प्रमुख अभियुक्तों को पहले ही पुलिस डिटेन कर चुकी है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, यहाँ पर डांगरी गांव में खेत सिंह की हत्या के मामले में शिव विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है रविंद्र सिंह भाटी, उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित किया। राजस्थान विधानसभा में डांगरी गांव में घटित खेत सिंह हत्या प्रकरण पर भाटी ने कहा कि जैसलमेर के डांगरी गांव में खेत सिंह की हत्या हुई है। बाड़मेर मोर्चरी पर हजारों लोग धरने पर हैं।
प्रदेश सरकार से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उन्होंने की है। भरतपुर के रूपबाज से खबर है। यहां पर रूपबाज थाने के क्वार्टर के बाथरूम में एक शव लटका हुआ मिला है। रूपबाज थाना पर हेड कांस्टेबल बदन सिंह का शव मिला। कुछ दिनों से मानसिक अवसाद में बदन सिंह थे। थाना परिसर के पीछे बने क्वार्टर के बाथरूम के पास उनका ये शव मिला है। होगा एक दुखद घटना यहाँ रूपास थाने की जो साइड में जो आवासीय परिसर बने हैं उनके बाथरूम में एक बदन सिंह हेड कांस्टेबल जो यहाँ पदस्थापित थे, वो परिजनों से जैसा जानकारी मिले कुछ दिनों पहले उनकी तबीयत भी खराब थी, तो आज वो उसमें बाथरूम के पास में कोई वो लटकी हुई अवस्था में पाए गए हैं। इसके संबंध में परिजनों ने रिपोर्ट पेश की है, तो उसकी मृत्यु के संबंध में पंचायतनामा बना करके और डॉक्टर्स की मेडिकल बोर्ड की टीम से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। खबर जयपुर से। यहां पर जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा ने 2 चोरी की घटनाओं का खुलासा किया। साबो थाना पुलिस ने आंतेर माता मंदिर भूपावस से चांदी के छत्रों की चोरी की वारदात को ट्रेस आउट किया है। एक अभियुक्त मोहनलाल सैनी को भी गिरफ्तार इस पूरे मामले में किया गया है। फुलेरा थाना पुलिस ने डीजे मशीनों एवं डीजे की चोरी करने वाले शातिर अंतर जिला गिरोह का पर्दाफाश किया। गिरोह के मुख्य सरगना रोशन एवं गिरोह के अन्य सदस्य कानाराम को गिरफ्तार किया गया। इन आरोपियों के कब्जे से चोरी की 4 डीजे मशीनें बरामद हुई है। गिरोह का मुख्य सरगना रेंटल कार को किराए पर लेकर घटना को अंजाम देता था। गिरोह के मुख्य सरगना रोशन जाट के खिलाफ पूर्व में थाना गोविंदगढ़, कालाडेरा, फुलेरा, फागी, रैनवाल मांझी, कालवाड़ में भी डीजे मशीन चोरी और वाहन चोरी के 6 मामले दर्ज हैं। धौलपुर में भाजपा नेता नागवेंद्र सिंह राजाखेड़ा के नेतृत्व में आमजन को साथ लेकर उपखंड अधिकारी कार्यालय के सामने राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त अनियमितताओं, भ्रष्टाचार एवं जन समस्याओं को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए हैं। नागवेंद्र सिंह राजाखेड़ा की ओर से आमजन की मूलभूत समस्याओं को इस दौरान उठाया गया। धरने के दौरान राजाखेड़ा ने आमजन को कहा कि यदि आप अधिकारियों अथवा कर्मचारियों द्वारा पीड़ित हैं तो इस पूरे मामले को पुरजोर तरीके से उठाएं। हनुमानगढ़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्ट्रेट समेत पुलिस अधीक्षक और अन्य कार्यालय आज बरसात आने के तीसरे दिन भी पानी में डूबे हुए नजर आए, जिससे फरियाद लेकर आने वाले नागरिक परेशान हो रहे हैं। आज फरियाद लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे नागरिकों ने मांग रखी कि जिला प्रशासन को नागरिकों के लिए नावें उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि नागरिक नावों में सवार होकर मिनी सचिवालय में अधिकारियों तक पहुंच सकें और अपनी पीड़ा जाहिर कर सकें। आज ग्रामीण क्षेत्रों से बाहर निकलकर मैं मेरे गांव मकासर के जो लोग बाढ़ग्रस्त एरिया में जो फंसे पड़े हैं, जिनके घर बर्बाद हो गए, उन लोगों की बात कलेक्टर साहब तक पहुंचाने के लिए जब हनुमानगढ़ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे तो कलेक्ट्रेट के खुद के आगे, कलेक्टर साहब के खुद के घर के आगे 3-3 फुट पानी खड़ा है। तो हम ये हमारी जो समस्या, हमारी जो तकलीफ है वो किसके पास लेके जाए? जब जो शहर का धनीध और जो सब शहर के जो राजा हैं वही जब बाढ़ग्रस्त एरिया में डूबे बैठे हैं तो कर्जा का क्या होगा? ये ऐसी रोड है जिस रोड के ऊपर हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर, हनुमानगढ़ एसपी, हनुमानगढ़ के जो कोर्ट के जज होते हैं और जो हनुमानगढ़ के विधायक हैं, सबके घरों तक जाने के लिए एक यही रोड है। जब इस रोड के ऊपर जब विधायक और कलेक्टर खुद के घर के बार बार पानी खड़ा है चारों। अब सीकर के खाटू कस्बे से खबर है। यहां पर लगातार इत्र की शीशियों के कारण होने वाले हादसों को लेकर जिला मुख्यालय सख्त हो गया है। आज सीकर जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और पुलिस अधीक्षक ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए। दरअसल मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में कांच की शीशियों में इत्र बेचने पर पहले से प्रतिबंध है। इसके बावजूद दुकानों पर धड़ल्ले से कांच की शीशियां बिक रही हैं। कई बार श्रद्धालुओं के पैरों में टूटी हुई शीशियों के टुकड़े चुभने से लोग घायल हो जाते हैं। जिला कलेक्टर मुकुल शर्मा और एसपी प्रवीण नायक नूनावत खाटू श्याम जी पहुंचे और बाबा श्याम के दर्शन के दौरान उन्होंने उपखंड अधिकारी मोनिका सामोर, तहसीलदार और नगर पालिका प्रशासन को कांच की शीशियों में इत्र बेचने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कि हम सबसे आग्रह करते हैं और जिन कांच की शीशियों की आप बात कर रहे हैं वो कांच की शीशी भी जो श्रद्धालु जिनकी आप बात कर रहे हैं वही खरीदते हैं। मार्केट बिकती नहीं, हम बार बार उनसे अनुरोध करते हैं कि आप शीशियाँ ना खरीदें, शीशियाँ फेंकें नहीं। यदि कोई लेकर भी आता है श्रद्धा के अनुसार तो अपने रखें अपने पास।
आगे बढ़ते खबर जयपुर से। यहाँ पर आगरा रोड स्थित पालड़ी मीणा में श्री श्री दुर्बलनाथ सेवा समिति की ओर से जलझूलनी एकादशी पर राष्ट्रीय संत श्री दुर्बलनाथ जी महाराज का 164वां जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समिति ने कलश यात्रा का आयोजन किया, जिसमें ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई है। बांसवाड़ा में एकादशी पर शहर में राम रावड़ी का जुलूस निकाला गया। बांसवाड़ा पुलिस कप्तान सुधीर जोशी के नेतृत्व में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता रही। डिप्टी गोपीचंद मीणा के नेतृत्व में ड्रोन के जरिए निगरानी रखी गई। जुलूस में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर 500 पुलिसकर्मी सेवा में जुटे रहे। 10 थाना अधिकारियों के साथ 5 डिप्टी रैंक के ऑफिसर भी कानून व्यवस्था बनाने में तैनात रहे। अखाड़े और जुलूस में पूर्ण रूप से धारदार हथियार पर प्रतिबंध रखा गया। 6 अखाड़े का जुलूस शहर के तय रूट मैप के अनुसार निकला। प्रतापगढ़ के अडनोद में उपखंड क्षेत्र के प्रत्येक गांव में जलझूलनी एकादशी का पर्व बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर गांव-गांव से पारंपरिक झूले निकले। झूले की शोभा यात्रा मुख्य बाजारों से होकर गुजरी, जहां दुकानदारों और स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। जगह जगह श्रद्धालुओं के लिए जलपान और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। जयपुर के माधुराजपुरा स्थित श्री खेड़ा के बालाजी मंदिर में जलझूलनी एकादशी के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान मंदिर में विशेष झांकी सजाई गई, साथ ही शोभा यात्रा निकाली गई है। मंदिर प्रांगण के पास ही स्थित कुंड में नौका विहार का आयोजन भी किया गया। इस दौरान भारी संख्या में भक्त शामिल हुए। मंदिर के मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। सुमेरपुर में देवझूलनी एकादशी पर विशाल शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा का शुभारंभ जगन्नाथ मंदिर से हुआ, जो भैरू चौक, मुख्य बाजार, गांधी मूर्ति होते हुए राजगुरु सर्किल से होकर जवाई नदी तट पहुंचा। शोभायात्रा में हजारों की संख्या में नगरवासी और आसपास के गांवों से श्रद्धालु शामिल हुए हैं। इस दौरान जगह जगह पुष्प वर्षा करके शोभायात्रा का स्वागत किया गया। बारा के देवली कस्बे में डोल 11 का पर्व विख्यात डोल मेला के साथ शुरू हो जाता है, जिससे संपूर्ण राजस्थान के सिर्फ बारा जिले में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर की ओर से इस दिन पूरे जिले में अवकाश घोषित किया जाता है। शाहबाद कस्बे में आज डोल 11 के मौके पर देव विमान की शोभायात्रा मंदिरों से सजाकर नरिया मोहल्ला होते हुए राम जानकी मंदिर के प्रांगण में पूजा अर्चना करके संपन्न हुई है। यहाँ पर ग्राम भ्रमण करते हुए भक्त नया बस स्टैंड स्थित सिरसा नदी के घाट पर पहुंचे, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जगन्नाथ जी को स्नान करवाकर वापस मंदिरों में लाया गया। के अडोस क्षेत्र में बारिश का सिलसिला जारी है। किसान दवाई का छिड़काव नहीं कर पा रहे हैं। लगातार बदलते मौसम ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश के कारण खेतों में पानी भर गया है। नमी अधिक होने से फसल पर रोग और कीट लगने का खतरा भी बढ़ा है। किसान अब मौसम के साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। क्षेत्र में लगभग 15 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जो किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 2 दिन लगभग मौसम खुला था, इसके बाद आज पुनः बारिश चालू हो गई। किसानों को दवाई छिड़कने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए हो सके तो किसानों को आत्महत्या करने की नौबत आ सकती है। इसे सरकार और प्रशासन ध्यान देवे। हमारे क्षेत्र कोटा शहर के गुमानपुरा स्थित प्रसिद्ध बाबू टी स्टॉल पर स्वच्छता और सुरक्षा मानकों की खुली धज्जियां उड़ती हुई नजर आई, जहां पर ठंडी कॉफी पीने पहुंचे कुछ युवकों को गिलास में 5 से 6 बड़े कीड़े तैरते हुए दिखाई दिए हैं। इस घटना से साफ है कि स्टॉल पर स्वच्छता को लेकर भारी लापरवाही बरती जा रही है। स्थानीय ग्राहकों का कहना है कि प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। अभी वीडियो भी वायरल हो रहा है, हालांकि इस वायरल वीडियो की हम पुष्टि नहीं करते हैं। कल शाम को मैं और मेरे मित्र एक कॉफ़ी पीने बाबू टी स्टॉल गुमानपुरा पे गए। वहाँ पर जब हमने एक लेमन टी और एक कोल्ड कॉफ़ी ऑर्डर करी, तो एक कॉफ़ी हमारे पास आई। कोल्ड कॉफ़ी जैसे ही मैं पीने लगा तो उसमें काला काला मुझे कुछ दिखाई दिया। उस चीज़ को लेके मैंने सोचा कि यार कुछ आ गया होगा, पर अचानक मुझे एक मकोड़ा उसमें दिखा। तो मैं उतर के दुकान में गया, दुकान के एम्प्लॉय को मैंने दिखाया, उसने कहा गलती से आ गया होगा सर। तो मैंने पूरी गुस्से में पूरी कॉफ़ी उसके काउंटर पे ढोली तो उसमें 5-6 बड़े बड़े
मकोड़े निकले, जिसका वीडियो मैंने अभी दिखाया है, वो वीडियो मैंने ही बनाया। और वहां पर मुझे ऐसा बुरा लगा, जो मैंने वहां पर थोड़ा सा चिल्लाया और अग्रेसिव भाव में मैंने उससे पूछा, तुम्हारी दुकान में क्या मिक्स कर रहे हो और क्या मिला रहे हो। और मैं बाबू टी के ओनर से ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते, या आप उस कॉफी को पी सकते हो क्या? 5 मकोड़े किसी एक कॉफी में आना नॉर्मल बात नहीं है, एक अच्छी शॉप के लिए अच्छी बात नहीं है। आप कृपया। भरतपुर के कस्बा भुसावर के 3 स्कूलों में अध्ययन कर रहे विद्यार्थियों को विख्यात पहलवान बंशीलाल पांडे के स्मृति दिवस पर पाठ्य सामग्री का वितरण किया गया। दूसरी ओर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती मरीजों को फलों का वितरण किया गया। कार्यक्रम आयोजक कमेटी सदस्य निरंजन लाल पांडे, वरुण पांडे एवं पार्षद लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि पहलवान बंशीलाल पांडे की स्मृति में जल झूलने एकादशी पर लोक कल्याण विचार मंच की ओर से कस्बे के आदर्श विद्या मंदिर, आर्य महिला विद्यापीठ और आर्ष कन्या गुरुकुल में पाठ्य सामग्री वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। पहलवान बंशीलाल पांडे के परिजनों ने रघुनाथ गार्डन पहुंचकर पहलवान की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। की स्मृति में विगत 100 वर्षों से जो दंगल आयोजित हो रहा था, उस दंगल को चेयरमैन की हड़तरमरता मोनोपोली से अब की बार स्थगित कर दिया गया, जिसकी कोई सूचना पूर्व नहीं दी गई। हम सोच रहे थे दंगल आयोजित होगा, लेकिन उन्होंने एंड टाइम पर आज सूचना निकाली है कि दंगल स्थगित किया जाता है, क्योंकि ये दिवस उनकी याददाश्त में मनाया जाता है। इसलिए उनके स्मृति दिवस पर आज हमने सभी परिवारजन और गांव के लोगों को द्वारा केकड़ी की सावर थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। अवैध मादक पदार्थ तस्करी मामले में बड़ी कार्रवाई हुई। महिला स्मैक तस्कर प्रोडक्शन वारंट के जरिए जिला कारागार से गिरफ्तार हुई है। तस्कर के कब्जे से 5.04 ग्राम स्मैक बरामद की गई थी। महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से महिला को जेल भेजा गया है। प्रतापगढ़ के अडनौत उपखंड क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। खरखड़ा गांव में किसान कंवरलाल डांगी का पक्का कुआं बारिश के चलते ध्वस्त हो गया। अचानक कुआं टूटने से खेत में पानी भर गया और सिंचाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। ग्रामीणों ने बताया कि पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बरसात से खेतों की मेड़, मकान और कुएं कमजोर हो गए हैं। किसान प्रशासन से शीघ्र सहायता की उम्मीद कर रहे हैं। भरतपुर के रुदावल में महमदपुरा गांव में दर्दनाक हादसा हुआ है। मात्र 12 वर्षीय किशोरी की सर्पदंश से मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई की और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा है। मासूम की अचानक हुई मौत से पूरे गांव में शोक की लहर छा गई। आज महमदपुरा गांव में मनीष कुमारी पुत्री के लड़की जाति नाई उम्र 12 साल की सर्पदंश से मृत्यु हो गई है, जिसके दौरान इलाज मौत हो गई। अब फिर जिसकी पोस्टमार्टम प्रक्रिया कराई जा रही है। पंचनामा करके लाश परिजनों से पुष्टि की जाएगी। कितनी क्या था यह घटना सुबह 3-4 बजे बता रहे थे, तो भैंसों को चारा डालने गई थी, जिसकी सर्पदंश। हनुमानगढ़ के रोहर में बरसाती जल निकासी का सही समाधान न होने और शहर में जलभराव से हो रहे नुकसान को लेकर आज वार्ड 26 के लोगों ने उपखंड अधिकारी IAS राहुल श्रीवास्तव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में स्थायी समाधान की मांग की गई है। दरअसल बरसात के 2 दिन बाद भी कस्बे में अनेक जगह समस्या जस की तस है, जिसके चलते लोग परेशान हैं। आपको एक लिखित रूप में ज्ञापन पेश किया। खैरथल अनाज मंडी में विवाद गरमा गया है। व्यापारियों ने मंडी सचिव को विरोध पत्र सौंपा। कृषि उपज मंडी समिति सरसों की ऑयल और नमी प्रतिशतता जांच को लेकर नोटिस जारी करने पर विवाद है। व्यापारियों पर किसानों के हितों के खिलाफ कार्य करने और बाहरी लैब से मिली भगत के आरोप हैं। व्यापारियों ने सामूहिक रूप से मंडी सचिव से मुलाकात की। व्यापार समिति ने लिखित जवाब सौंपा है। व्यापार समिति ने साफ चेतावनी दी कि यदि भविष्य में बिना आधार व्यापार व्यवस्था में हस्तक्षेप किया गया तो व्यापारी अनिश्चितकालीन मंडी बंद कर आंदोलन करने को बाध्य होंगे। माननीय पत्रकार महोदय, ऐसा है जैसा कि मैं 20 साल से मैं बैठ रहा हूँ, मेरे पिताजी हमारे बुजुर्ग व्यापारी यहाँ खड़े हुए हैं, 40 साल से व्यापार कर रहे हैं। खैरथल मंडी की राजस्थान की मंडियों में एक साख रही है, सर्वश्रेष्ठ मंडियों में ईमानदारी में, और हमारे यहाँ उचित मूल्य, उचित तोल और किसान का हित सर्वोपरि ये मानकर हम किसान को भगवान समझकर सेवा करते हैं, उसका बढ़िया माल बेचते हैं। आज तक किसी किसान की कोई शिकायत नहीं आई। जैसा कि परसों मेरे पास रात को सेक्रेटरी साहब का एक, हमारी मंडी में बहुत बड़े तरीके से सुचारू रूप से व्यापार चल रहा है, कोई शिकायत नहीं किसान की। परसों रात को 2-3 दिन पहले
सेक्रेटरी साहब का है कि मेरे पास व्हाट्सअप आया 9:15 बजे रात को, जिसमें ये लिखा गया है कि लैब संचालनकर्ता और मंडी के लेवाड़ बिकवाड़ मिलकर। खबर दूदू से, यहाँ पर एसएचओ मुकेश खारड़िया को सफलता मिली है। प्राण घातक में मामले में फरार 1000 का इनामी आरोपी साहिल गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने प्रकरण में पूर्व में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी में कांस्टेबल कुलदीप सरदार और सुखराम की अहम भूमिका रही। एसपी राशि डोगरा, एएसपी शिवलाल बैरवा के निर्देश पर कार्रवाई हुई है। इसी बीच शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई। जयपुर जिले के 30 विद्यालय जर्जर घोषित हो गए थे, उनके भवनों को जमींदोज करने की अनुशंसा कर दी गई है। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुनील कुमार सिंगल ने जर्जर भवन को जमींदोज करने की अनुशंसा की। स्कूल प्रधानाचार्य और विद्यालय समिति की रिपोर्ट आने के बाद यह अनुशंसा की गई है।